शराब घोटाले की गूंज एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सुनाई दी। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में 1167 पन्नों का चालान पेश कर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। आरोप है कि घोटाले के दौरान कवासी लखमा को करीब 64 करोड़ रुपए का कमीशन मिला और ये रकम उन्हें कई चैनलों से पहुंचाई गई। चालान में 1100 पन्नों में दस्तावेज और 67 पन्नों में पूरी समरी है। ईओडब्ल्यू की जांच रिपोर्ट के मुताबिक लखमा एक सिंडिकेट का हिस्सा थे जो इस पूरे घोटाले को अंजाम दे रहा था। इधर मंत्री केदार कश्यप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लखमा सिर्फ मोहरा है, असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे है और कांग्रेस के सिस्टम ने आदिवासी चेहरे को आगे करके खुद को बचाने की कोशिश की है। अभी बहुत सारी चीज सामने आएगी और जो हमने पहले भी कहा था, सरकार को आगाह किया था उस समय पे कांग्रेस की गवर्नमेंट को कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार, शराब के, कोयले का, रेत में जिस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार एक से बढ़कर एक हो रहे थे, अभी तो मामला खुलते जा रहा है। बहुत सारे और लोग जो होंगे तो इसमें सम्मिलित होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी नेताओं की अहम भूमिका रही है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दलों में आदिवासी चेहरों की मजबूत मौजूदगी है। कांग्रेस के पास जहां कवासी लखमा, दीपक बैज, अमरजीत भगत, डॉक्टर टेकाम जैसे नेता हैं, वहीं भाजपा में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री रामविचार नेताम और केदार कश्यप जैसे कद्दावर नेता हैं। ऐसे में इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस ने आदिवासी नेता के खिलाफ साजिश करार दिया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा ताकतवर आदिवासी नेताओं को खत्म करना चाहती है और इसी के तहत कवासी लखमा को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो झुकता नहीं, भाजपा उसे तोड़ने की साजिश रचती है और लखमा जैसे जमीन से उठे नेता को मोहरा बताकर बदनाम किया जा रहा है। जब जब शराब घोटाले का नाम आता है, कवासी लखमा जी का नाम आता है, केदार कश्यप जी बार बार इस बात को कहते हैं कि इसमें बड़े षड्यंत्र हैं, बड़े नाम आने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये प्लानिंग, सोची समझी साजिश तो नहीं है? कवासी लखमा जी को फंसा दिया, एक अजय योद्धा को। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र, चेहरे को अगर आप देखेंगे, इनके इतिहास को देखेंगे, तो ये सिर्फ जो ताकत में इनसे ज्यादा बड़ा है, जो इनके सामने झुकता नहीं, उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। और पूरे शराब घोटाले में बार बार केदार कश्यप जी इस बात को कहते हैं कि अभी तो और कुछ होने वाला है, कोई बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी तो इसको लेकर रच नहीं रही है। कुल मिलाकर शराब घोटाले के बहाने छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा कांग्रेस पर सिस्टम चलाने का आरोप लगा रही है तो कांग्रेस इसे आदिवासी नेताओं को कमजोर करने की साजिश बता रही है। अब देखना होगा कि क्या कवासी लखमा को सिर्फ मोहरा बनाकर पेश किया जा रहा है या इस चालान से किसी बड़े नाम का पर्दाफाश होने वाला है और जनता इस सियासी घोटाले को किस नजर से देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच चुकी है। शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में 1167 पन्नों का चालान पेश कर दिया है। अब इसके बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर से हाई हो चुकी है, गर्मा चुकी है। भाजपा जहां इसे कांग्रेस के सिस्टम का खेल बता रही है, कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे आदिवासी नेता को फंसाने की साजिश करार दिया है। यही नहीं, बात मोहरे की भी दोहराई जा रही है। बीजेपी का कहना है कि कवासी लखमा तो सिर्फ एक मोहरा थे, लेकिन इसके पीछे खिलाड़ी कोई और ही था। अब बड़ा प्रश्न चिन्ह एक बार फिर से कि आखिर इशारा ये किस और है, तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। क्या शराब घोटाले में सिर्फ मोहरा है लखमा? क्या है 64 करोड़ रुपए के कमीशन का सच? क्या आदिवासी चेहरों पर हो रही राजनीति? बीजेपी क्यों लगा रही कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता केएस चौहान जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सत्यप्रकाश जी आप ही से करना चाहूंगी। एक बार फिर से घोटाला वही, और जब से मुझे पता है कि घोटाला सामने आया, इसमें कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल रहे ही हैं। अब एक बार फिर से इसमें कुछ एक नया पहलू जुड़ता है। अब कार्रवाई जांच एजेंसियां कर रही है, लेकिन फिर से बीजेपी पर आखिर आरोप क्यों?
क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने के लिए बीजेपी की साजिश है? देखिए खुशी जी, पहले तो मैं मामले की बात करूं और कवासी लखमा जी की बात खासतौर से करूं। जिस तरह से उनको आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही है, दोषी करार करने की कोशिश मैं तो कहूँगा की जा रही है सरकार की तरफ से या जांच एजेंसी की तरफ से। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है? कवासी लखमा जी कौन? प्रदेश के कद्दावर नेता है, खासतौर से आदिवासी समाज के कद्दावर नेता है। उनके ऊपर कार्रवाई कब से शुरू हुई? जब उन्होंने वहां पे आदिवासी की आवाज उठाई, जब वहां पेड़ कटाई को रोकने के लिए उन्होंने आवाज उठाई, जब वहां पे अडानी को 2 माइन्स दिए गए उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए आवाज उठाई, उसके बाद कार्रवाई। आपको याद होगा, मैं आपको और तारीख के माध्यम से बताऊंगा। अप्रैल में और उसके बाद जुलाई में 18 जुलाई 2025 33 सरकारी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर किया और कहा कि ईडी कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग कोई मामला बनता नहीं है। आपको याद, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाया और अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, ईडी तक को फटकार लगाया कि आप कानून से, संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। ये ईडी के हालात हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस तरह की टिप्पणियां की हैं। उसके बाद क्या होता है, 18 जुलाई को जब ये रोक लगती है, उसके 30 जुलाई मात्र 10-12 दिन बाद यूपी में केस रजिस्टर्ड किया जाता है और यहाँ पे ईओडब्ल्यू में केस रजिस्टर्ड किया जाता है। मतलब ये दिखता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ तो इस पर करना चाह रहे हैं। विपक्षी नेताओं के ऊपर ही क्यों कार्रवाई हो रही है? और मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 11 साल की अगर मैं बात करूं, ईडी में 5422 मामले दर्ज हुए 11 साल में, जिसमें से मात्र 25 लोगों को दोषी साबित हुई है और 900 अभी भी ट्रायल में है। बाकी कहां गए? बाकी वही लोग हैं। जिस तरह से कवासी लखमा जी आएंगे, जिस तरह से बाकी जो चुनाव के दौरान होते हैं, बाकी वही लोग हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और उसमें भी बताओ, पिछले 11 साल में 25 मामले ऐसे हैं जो विपक्षी नेताओं पे, और 23 जो नेता है उनकी पार्टी में चले जाते हैं। इसमें आपको सब मालूम है, हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर अजित पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल। तो हम क्यों नहीं बोले? अगर ये जांच हेमंत बिस्वा शर्मा की भी हो तो हम नहीं बोलेंगे। अगर ये जांच छगन भुजबल की, हम नहीं बोले। अगर ये जांच जो यहाँ पे नए नए सांसद बने, जो हमारी पार्टी में थे, आरोपी थे, इनके यहाँ चले गए, सांसद भी बन गए और आरोपी में से नाम भी हट गया, अगर उनकी जांच भी हो तो हम नहीं बोलेंगे। तो यही दर्शाता है ना कि आप करना क्या चाहते हैं। और एक मुख्य बात मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली का मालूम होगा शराब घोटाला के जो आरोप लगा था, उसके अंदर ईडी ने कहा कि शराब निर्माताओं से सीधी खरीदी हो रही है। अभी की सरकार क्या कर रही है, मैं वो भी बता रहा हूं। FL10 और FL10B के 10 और 12 लाइसेंस कैंसिल करके सीधे शराब निर्माताओं से शराब खरीदी जा रही है। दिल्ली में ईडी ने कार्रवाई की, जेल तक जाना पड़ा। यहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वही मामले चल रहे हैं। यहां भी कहीं ना कहीं वही कहानी गढ़ी जा रही है। होलोग्राम नकली आ रहे हैं, MP से, दूसरे तमाम राज्यों से नकली शराब आ रही है। किस तरह कीटाणु से मिल रहे हैं, कोई कार्रवाई हो रही है? ईडी कहीं आ रही है, छापे पड़ रहे हैं, मगर यही दर्शाता है कि आपको सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर हमले कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं की छवि धूमिल करनी है और एक आदिवासी नेता की, क्योंकि आपको रेड कारपेट बिछा के देने 2 उद्योगपति घरानों के लिए। और छत्तीसगढ़ की बात करो तो खासतौर से एक उद्योगपति घराने के लिए आपको रेड कारपेट बिछाना है। अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई उसके खिलाफ बोलेगा, तो आप इस तरह से कार्रवाई करेंगे, उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों है कि वो जो विधायक है, जो कवासी लखमा पूर्व मंत्री हैं, वो पिछले 5-6 बार से जीतते आ रहे, कभी उनको पर आरोप नहीं लगा। इस बार ऐसा क्या हुआ कि अडानी को ही सवाल खड़ा किया, तभी उनको पर आरोप लगता है, तभी जांच शुरू हो जाती है? ऐसा क्यों? 15 साल तो आपकी सरकार थी, उस समय भी वो विधायक थे, उस समय भी वो जनता की सेवा करते थे, तब तो आपने कोई आरोप उनके ऊपर नहीं लगाया, तब तो ऐसे किसी घोटाले में उनका नाम नहीं जोड़ा। मगर अब जब मंत्री बने, जब उन्हें अडानी के मंत्री से पद से, मतलब हमारी सरकार चली भी गई, अडानी के मामले से लेके आते हैं, तब से आरोप लगाते हैं। तो इसलिए हम बोले विपक्षी नेताओं को कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और हम सवाल उठाते रहेंगे जब तक ये सभी जितने भी इनकी पार्टी में गए, उनके ऊपर भी अगर जांच बिठाएंगे, जांच फिर से खोलेंगे, तो सवाल नहीं खड़े करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले गंगेश जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। गंगेश जी, देखिए शराब घोटाला मामला जब जब भी उठा है, सियासत इस पर बदस्तूर हुई है, क्योंकि एक और बीजेपी की बात करें तो ये पहले भी बीजेपी जिक्र कर चुकी है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। और कई नेता रहेंगे कांग्रेस के जिनके नाम सामने आ चुके हैं, इशारा पहले भी बीजेपी ने किया था, अब एक बार फिर से कहा गया है कि ये मोहरा है, खिलाड़ी कोई और ही है। दूसरी ओर यही बात कुछ तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस कहती है कुछ इसी तरह कि नहीं, मोहरा तो जांच एजेंसियां है, लेकिन जो जांच एजेंसी के खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी है। जी देखिए, जांच एजेंसियों पे सवाल उठाना इसलिए लाजमी नहीं है कि जांच एजेंसियां जांच नहीं करेगी तो कौन करेगा, है ना? आपको चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, जांच तो ये एजेंसियां ही करेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ चीजें प्रभाव में आकर फैब्रिकेटेड की जा सके। तो मुझे ये लगता है कि जैसा कि 2100 करोड़ का लगभग ये घोटाला बताया जा रहा है, उसमें कवासी लखमा के हिस्से में 64 करोड़ का आरोप है।
सच्चाई जो होगी वो तो कोर्ट में पेश होंगे, तथ्य सबूत पेश होंगे, जो फैसला वो बाद में होगा। लेकिन 2000 करोड़ के घोटाले में अगर केवल 64 करोड़ का आरोप अगर एक मंत्री जो विभाग का प्रमुख होता है उसके हिस्से में आ रहा है, इसका मतलब यह कि पिक्चर का बड़ा हिस्सा किसी और के हिस्से में गया है। आरोप का जो बड़ा हिस्सा किसी और के लिए बचा के रखा गया है। यानी कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं केदार कश्यप जी, उसमें दम है ना? क्योंकि मंत्री को तो केवल 64 करोड़ का हिस्सा घोटाले का बस बताया जा रहा है, बाकी का हिस्सा कहां गया? मैंने 2100 करोड़ में 100 करोड़ भी अगर मंत्री के हिस्से में नहीं आ रहा आरोप में, केवल आरोप की बात है, तो 2000 करोड़ से अधिक की राशि का आरोप किस पे मढ़ा जाएगा? या उसके प्रति क्या, मतलब उसके बारे में क्या उतने सबूत हैं, तथ्य हैं? वो सारी चीजें आगे जांच में पता चलेंगी। कोर्ट में होगा मामला, कोर्ट में जाएगा, उसका दूध का दूध तो पानी पानी होगा। तो निश्चित तौर पर इसमें तो दिख तो रहा है कि मंत्री का जो बहुत बड़ा इसमें हिस्सा नहीं है, आरोप में भी हिस्सा उनको नहीं बनाया गया ज्यादा बड़ा। तो लेकिन ये बात तो सच है कि उस समय घोटाले हो रहे थे, अनिल टुटेजा अधिकारी को गिरफ्तार करके यूपी ले जाया गया था, वहां पे भी कई सारी चीजें जांच की गई है। तो पूरा चीज एकदम हर चीज हवा हवाई नहीं हो सकती, सच्चाई तो है। ये बात अलग है कि जो भी फैसला होगा कोर्ट में होगा, इसलिए उसको जब तक फैसला ना जाए कुछ भी बोलना उचित नहीं है, लेकिन मामला तो है। और तीसरी बात यह कि उस समय बिल्कुल ये माहौल था कि प्रदेश में जो शौकीन थे, हमारे मित्र लोग भी ऐसे हैं जो उस समय यहाँ की शराब पीना बंद कर दिए थे। बहुत सारे लोग की जुबान से, कई व्यापारी मित्र हमारे वो ये बोलते थे कि हम फला दिल्ली से मंगा रहे हैं, हम एमपी से मंगा रहे हैं, यहाँ की शराब नहीं छू रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें आती थी समय, ये चीजें आती थी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ थी, तब तो ये सब चीजें आने शुरू हो गई थी। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं तथ्य भी है, और एजेंसियां अगर फैब्रिकेट कर रही, मैं तो ये बोलता हूँ कांग्रेस को खास तौर पे, आपकी उस वक्त सरकार थी, आपकी सरकार रहते जो जांच चालू हो गई थी, निश्चित तौर पर आपने वो दस्तावेज संभाल के रखे होंगे जो एक्चुअल राजस्व जमा होता था, या कहीं पर फैब्रिकेट होने का चांस है, तो आपको ओरिजिनल दस्तावेज तो आपके पास होंगे, आप पेश करिएगा। अगर कहीं पर फैब्रिकेशन हो रहा है भाजपा की तरफ से, तो आप बिल्कुल उनकी धज्जी उड़ाइए। अगर अभी है आपके पास, अभी तथ्य पेश कर, जनता की अदालत में आप जा ही सकते हैं फिलहाल। तो ये सब चीजें हैं। कांग्रेस को मतलब पूरी तरह से कांग्रेस के पाले से गेम चली नहीं गई है, क्योंकि आप सत्ता में थे, आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, होगी भी। और है तो बिल्कुल निश्चित। इस पर पेश कीजिए। सियासत से तो मुझे नहीं लगता कि कोई हल निकलने वाला है जो है। जी निश्चित, बेहतर बात आप कह रहे हैं। के एस चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौहान जी, देखिए सीधे आरोप आप पर यही है कि टारगेटेड पॉलिटिक्स की जा रही है, सिर्फ कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है कार्रवाई को लेकर। दूसरी बात यह कि एक बार फिर से, इसके पहले भी कई बार इशारे दे चुकी है बीजेपी के अभी तो कवासी लखमाई हुए हैं, ये तो सिर्फ पिक्चर है, ट्रेलर बाकी है। अब जो मोहरा बताया है उनको, तो खिलाड़ी की और आखिर किस और ये इशारा है? आप आरोप बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक आरोप है, तो ये राजनीतिक आरोप नहीं है, ये संवैधानिक आरोप है, ये कानूनी आरोप। और कानूनी आरोप किसने लगाया है? तो कानूनी आरोप एजेंसी ने लगाया है, कार्यपालिका ने लगाया है। कार्यपालिका ने क्या क्या वो किया है? कार्यपालिका ने अपना काम करके न्यायालय में पेश भी कर दिया है, और चार्जशीट भी पेश कर दी है 1166 पेज की। तो न्यायालय और न्यायपालिका और कार्यपालिका का ये काम है। और कार्यपालिका का काम, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि भूपेश सरकार में रहते हुए ही ये काम चालू हो गया था, ये जांच चालू हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एक पूर्व मंत्री ही इसके दायरे में नहीं है, इसके दायरे में कारोबारी भी है, इसके दायरे में अधिकारी भी हैं। जो अधिकारी अब 1166 पेज की जो चार्जशीट हुई है उसमें बयान भी दिया हुआ है, उसमें बयान दिया हुआ है, उस बयानों के आधार पे और आगे जांच होगी। और ऐसा नहीं है कि कवासी लखमा से पहले कुछ लोग गिरफ्तार नहीं हुए, कवासी लखमा के बाद भी गिरफ्तार नहीं हुए, उसके बाद भी गिरफ्तार हुए, उसके पहले भी गिरफ्तार हुए। राजनीतिक रंग आप लोग देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग इस बात से बचना चाहते हैं कि आपका पूर्व मुख्यमंत्री और भी कई लोग जो आपके इशारों पे काम करते थे, वो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से आज जेल की सलाखों के अंदर है। ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग क्या बोलेंगे बताइए आप। अगर मान लीजिए कि कुछ ये राजनीति ही होता तो आज न्यायालय वो उनके पक्ष में निर्णय नहीं देता। अगर आपके मुख्यमंत्री के करीबी और अधिकारी और करीबी आदमी
आज 1.5 साल 2-2 साल से सलाखों के पीछे हैं, तो इसका मतलब क्या है? न्यायालय उनके साथ न्याय नहीं कर रहा। आप बोल दे कि न्यायालय हमारे को अमान्य है और न्यायालय हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, न्यायालय न्याय के पक्ष में नहीं है। बोल दे आप, आपके प्रसिद्ध चैनल पे बोल दे। तो आपके नेता क्यों नहीं बोलते हैं? न्यायालय का काम न्यायालय कर रहा है, कार्यपालिका का काम कार्यपालिका कर रहा है। आप को जाना चाहिए न्यायालय, और न्यायालय जाके आपका अपना काम करना है। लेकिन आप कैसे जाएंगे, किस मुंह पे जाएंगे? क्योंकि तथ्य जो है, जो कानून है, वो आपके विपक्ष में आपके हिसाब से नहीं है, वो तथ्यात्मक और बहुत सारी चीजों से जो चल और अचल संपत्ति जो कुर्क हुई है, आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं उसका? दूसरी बात, आपने बोला कि ये जो कवासी लखमा है, कवासी लखमा के ऊपर भी कुछ लोग हैं और ये सिर्फ मोहरे हैं, तो एक कॉमन सेंस की बात, ये कॉमन सेंस की बात है कि इतना बड़ा घोटाला, 2100 करोड़ का घोटाला कोई एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। कई लोग उसके पीछे भी हैं, कई लोग उसके आगे भी हैं, कई अधिकारी भी हैं, कनिष्ठ भी हैं और उसके ऊपर भी होंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो मतलब उनके बोलने से तो नहीं हुआ, वो उनका भी बयान आ चुका है कि मेरे को जहां पर दस्तखत बोला जाता था मैं करके देता था। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या इसके साथ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है? और अब जब बात छन के आने भी लग गई है, जो चार्जशीट दी जा रही है, तो उसमें भी बात छन के आने लगी कि आगे और कई लोगों का नाम जुड़ने वाला है। तो क्या बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? तो वही बोल रहे हैं जो छन के बातें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से ही बोल रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ बोल रहा है, पूरे थू कर रहा है इन कांग्रेसियों के पर, जो छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई को अपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हैं, उनको क्यों ना बोले? इनके पास कोई शब्द नहीं, इनके पास कोई तथ्य नहीं, इनके पास कुछ नहीं, सिर्फ झूठ पे झूठ बोल सकते हैं और सिर्फ अपनी बातों पे पर्दा डाल सकते हैं, बातों को घुमा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये बताइए कि न्यायालय आपके पक्ष में डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है? कार्यपालिका क्या असंवैधानिक काम कर रही है? कार्यपालिका क्या गैर कानूनी काम कर रही है? एक काम मेरे को बता दीजिए कि जो कार्यपालिका या न्यायपालिका ने जो गैर कानूनी दिया है। अगर आप जवाब ले लेती हूँ मैं सत्यप्रकाश जी, क्या सिर्फ बयानों की सियासत के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं? अभी के चौहान जी इतनी बातें बोली, देखिए मोदी जी ने ये तो अच्छा किया है, इसे प्रवक्ताओं को भाषण देना अच्छा बस सिखा दिया। भाषण देते रहिए, भाषण देते रहिए, मगर जितने सवाल हमारे हैं या मैंने भी पूछे, जवाब एक का भी नहीं। गोल मछली वाली बात कर रहे, पानी में तैर रही मछली, गोल बस। अब क्या बात करें के चौहान जी? क्या इधर उधर जो सवाल के वो बताइए ना। एक चीज और बोला, जब ये बोल रही कि पूरी जनता प्रदेश ज्यादा थू कर रही है, अरे पूरे प्रदेश छोड़िए, पूरी देश की जनता थू कर रही है। जब अमेरिका एडवाइजरी जारी कर रहा है ना कि भारत में मत जाइए, छत्तीसगढ़ में मत जाइए, बलात्कार हो रहे हैं, रेप की घटनाएं बढ़ रही है, थू तो वो हो रहा है। इसलिए वो देखिए, थू ये हो रहा है कि भाई अमेरिका बोल रहा है कि अडानी 2000 करोड़ का घोटाला हमारे यहाँ करके बैठा है, मगर भारत सरकार उसमें मदद नहीं कर रही है, ये अभी की खबर है। तो थू वो हो रही है कि आप अडानी को वहां भी बचा रहे हैं। और आधी अभी बात करें घोटाले की, अभी गंगेश जी सही बात बोली, अगर 2100 करोड़ का तथाकथित अगर आरोप है तो जब्ती कितने को ये बता दी। ये जो बोल रहे छन के नहीं, हमको ट्वीट याद आता है रमन सिंह जी का, जो रात को 12 बजे ट्वीट कर देते कि कल ईडी क्या बोलने वाली है, और बाद में ट्वीट डिलीट होता है। वो गंगेश द्विवेदी जी भी बताएंगे कि याद होगा उनको। तो ये छन के नहीं आती है, ये इनको पहले ही खबर मिल जाती है। भाई मैंने बोला 2100 करोड़ अगर आरोप लगा रहे हैं तो 2100 करोड़ में कितनी जब्ती हुई है बता दीजिए। छन के अगर नहीं आती तो पास पूरी खबर आती, इसलिए बोल रहा हूं। और आ जाइए, अभी हमारे जो जिला कार्यालय जो अटैच हुआ था पीएमएलए, ये बोल रहे कि न्यायपालिका कार्यपालिका काम कर रही है अपना। पीएमएलए क्या बोलता है? पीएमएलए प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 5 and 8 कि अगर आपको किसी की प्रॉपर्टी अटैच करनी है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। ये कार्यपालिका ने किया है क्या? खुशी जी, आपको प्रतिष्ठित चैनल है, हर खबर आपकी पैनी नजर रहती है। ब्रेकिंग न्यूज का भी चला है आपने कि नोटिस जारी हुआ, ये बता दीजिए कि कांग्रेस भवन को पास नोटिस जारी हुआ क्योंकि प्रॉपर्टी अटैच की जाती है कि हुआ नहीं हुआ। तो ये कार्यपालिका ये काम है क्या? कार्यपालिका ये काम है कि हमारे उनकी पार्टी में चलेगी तो हम जांच नहीं करेंगे, वो केस बंद हो जाएगा। कार्यपालिका ये काम है कि छगन भुजबल जी अगर उनकी पार्टी में चलेगा तो फाइल ही गुम हो जाती है। तो ये काम कर रही है, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं। और इनके और बताया तो अजय कुमार मिश्र टोनी जो इनके तत्कालीन राज्य गृह मंत्री थे, उन्होंने खुद लोकसभा में बोला
कि 95% मामले हैं जो विपक्षी नेताओं पे, और उसमें 0.05% ही कन्विक्शन रेट है ईडी का। ये लोकसभा में इनके तत्कालीन राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री का बयान था। तो ये दिखता है कि ये खुद मानते हैं कि हम सिर्फ ईडी को इस्तेमाल करते हैं, आईटी को इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई को करते हैं, प्रदेशों में अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो ईओडब्ल्यू को भी इस्तेमाल करेंगे। और आपको अभी कुछ दिन पहले कई अधिकारी जिसमें आरोपी थे उनको बेल मिला है ना। और कानून की मैं इतना जानकार नहीं हूँ, जितना मैं जानता हूँ कि चार्जशीट या चालान पेश होने के बाद ही कोई बेल की इस तरह की प्रक्रिया होती है। ये आज हो गया है, अब देखिए प्रक्रिया आगे चलेगी। जिस तरह से और भी आरोपी मिला है, जवाब ले लेते हैं, फिर प्रतिक्रिया सबकी लेनी है। चौहान जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करिए। इसको छोड़ के, इस मुद्दे को छोड़ के पूरा भारत भ्रमण करके आते हैं कांग्रेस नेता, औचित्य नहीं है। आज आप ये बताइए कि जितने भी वर्ड्स आपने बोले हैं वो राजनीतिक वर्ड बोले हैं, ना कि न्यायिक वर्ड बोले हैं, ना कि संवैधानिक मुद्दे उठाए हैं, ना कि कानूनी मुद्दे उठाए हैं। दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि कितनी संपत्ति मिली है, क्या है, एक लगभग 103 करोड़ की चल और अचल संपत्तियां सबके से अटैच हुई हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक प्रवक्ता हुआ आपको डिबेट में बैठने से पहले मालूम होना चाहिए, और ये क्वेश्चन उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए आपको। और उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या कवासी लकमा से डाल दिया जाए? क्या कवासी लकमा ही एक आप लोगों का नेता है? क्या कवासी लकमा ही क्या बोलते हैं, उसके अलावा और क्या सिर्फ कवासी लकमा को ही डाला गया है? जी नहीं, आपके अधिकारियों को डाला गया है, आपके आदमियों को डाला गया है, और आगे भी कोई अधिकारी होगा, आदमी होगा, लिपिक होगा, कनिष्ठ होगा, या आपका सीनियर नेता होंगे, उनको भी डाला जाएगा जो इसमें संलग्न होंगे, जिनके तथ्य मिले जाएंगे, जो इसमें पाए जाएंगे, आरोपी पाए जाएंगे, उनको पकड़ा जाएगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस हमारे को करना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। भारतीय जनता पार्टी समय की कमी, सत्यप्रकाश जी से भी जवाब लेते, लेकिन गंगेश जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी। गंगेश जी, देखिए कुल मिलाकर देखा जाए इस घोटाले में जब कोई भी कार्रवाई होती है, एक नया मोड़ सामने आता है, एक नई सियासत शुरू हो जाती है। एक चीज इसमें देखी जा रही है कि लखमा जी पर जब से कार्रवाई की गई है, कांग्रेस हमेशा जिक्र करती है कि आदिवासी नेता को फंसाया जा रहा है। तो क्या ये वाकई एक आदिवासी कार्ड है जो कांग्रेस बार बार जिक्र कर रही है? दूसरी ओर हर बार जांच एजेंसी पर सवाल उठाना आखिर कितना जायज है? इस घोटाले पर क्या हर बार जब एक्शन होगा हर बार इसी तरह की सियासत मचेगी? लखमा जी निश्चित तौर पे कांग्रेस के बड़े आदिवासी चेहरा हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका डिफेंस करना कांग्रेस की मजबूरी है। और कवासी लखमा का बचाव तो केदार कश्यप भी कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि इसमें उनको फंसाया गया है, जो भाजपा के मंत्री हैं अभी, यानी पर्दे के पीछे कोई और है, वो बार बार इशारा कर रहे हैं। यानी एक्चुअल कवासी लखमा पूरी तरह से जिम्मेदार तो भाजपा भी नहीं ठहरा रही है जी। और दूसरी बात, तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो सबसे पहले इस मामले में अनवर ढेबर, जो पूर्व महापौर के भाई, उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर अनिल टुटेजा जी की गिरफ्तारी, उसके बाद फिर कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है। तो जहां जहां जैसे जैसे सबूत मिले होंगे जांच एजेंसी को, उन्होंने उस तरह से गिरफ्तारी की होगी। तीसरी बात, जांच एजेंसी के अलावा कोई दूसरा और विकल्प है क्या हमारे पास? जांच तो एजेंसी ही करेगी ना। आप उसमें भले आरोप लगाइए, लेकिन वो तो तथ्य, हाँ, कोर्ट में जब होगा मामला तो आप अगर उन्होंने कहीं से फैब्रिकेशन किया होगा तथ्यों में, सबूतों में, तो उसको आप काउंटर करवाइएगा अपने वकील के साथ, क्योंकि आपके पास भी सबूत होंगे। और बाकी जो है वो पॉलिटिकल है। तो जांच एजेंसी बहुत ज्यादा फिलहाल उंगली उठाना उचित नहीं है, और सरकार भी जांच कराने के लिए प्रतिबद्ध है, तो सरकार जांच कराएगी। तो मुझे लगता है जो चल रहा है अभी ठीक चल रहा है, बस ये पॉलिटिकल चीजें अपने अपने बचाव के लिए दोनों तरफ से कही जा रही हैं। निश्चित है, और मुझे लगता है कि इस तरह की सियासत मची भी रहेगी इस मुद्दे पर। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से घोटाले के बाद एक्शन और इस पर मची सियासत छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। शराब घोटाला, जिसको लेकर शुरुआती जांच के बाद से ही लगातार इस पर सियासत जारी है। खासतौर पर जब लखमा जी की गिरफ्तारी होती है तब यह मुद्दा गूंजता है। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय की बारी आती है, तब यह मुद्दा गूंजता है। अब एक बार फिर से इसी पर सियासत जारी है, घेरे में जांच एजेंसियां है, और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है कि अगर लखमा जी का मुख्य रोल नहीं है इस घोटाले में, तो आखिर बार बार इशारा किस ओर किया जा रहा है? तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।